आदिवासी समाज के हजारों लोग सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन लूट समेत अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। हालांकि हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। तमाम पुलिस प्रशासन की ओर से तैनाती भी कर दी गई है। कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। क्या कुछ मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं? क्या कुछ मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए? देखिए, आज बहुत दुख की बात है कि आज झारखंड में हमारा आदिवासी नेता, हमारा आदिवासी भाई मुख्यमंत्री होते हुए भी आज हम आदिवासियों को आज इतना बड़ा आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। ये बहुत निंदनीय बात है। आज हम लोग जल जंगल जमीन सब हम लोग को छीनी जा रही है। हम लोग बेघर होते जा रहे हैं। प्लांट के नाम से, डैम के नाम से, कहीं सिस्टम के नाम से हम लोग को दखल अंदाजी कर दिया जा रहा है और ये सरकार सोई हुई है। हम लोग उनको जगाने का काम कर रहे हैं और अपना मांग हम लोग रख रहे हैं। और मैं आप लोग को यह भी बता देता हूँ, आदिवासी लोहरा समाज भी एक आदिवासी समुदाय का है जो एक आकार के चलते सरकार उसको मतलब अपना हक और अधिकार से दूर रख रहा है और उसको सामान्य जाति बन के उसका जमीन को खरीद बिक्री करके उसका जमीन को लूटा जा रहा है। तो मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अभी भी समय है कि वो होश में आए और आदिवासियों के हित के लिए काम करे। चूंकि आदिवासियों खुद हैं और आदिवासी सभी लोग उनको मदद किया है, उनको वोट दिया है अपना हक और अधिकार के लिए, लेकिन उसका हनन हो रहा है। इसलिए आज हम लोग सभी लोग विधानसभा घेराव के लिए हम लोग जा रहे हैं। इससे पहले भी आदिवासी मूलवासी संगठन 14 मार्च को विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया था। आज भी पूरा इंतजाम किया हुआ है आप लोगों को रोकने का, क्या कुछ कीजिएगा आगे? देखिए, सरकार की मंशा गलत है। सरकार की मंशा गलत है। हमारा अधिकार है, मेरा अधिकार है धरना देना, प्रदर्शन करना। मैं अपनी मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर सकता हूँ, मेरा मौलिक अधिकार है। लेकिन आज सरकार कहीं ना कहीं गलत नीति के कारण हम लोग को रोकने का प्रयास कर रहा है और हम लोग नहीं रुकेंगे। जब तक हम लोगों का मांग नहीं दिया जाएगा तब तक हम लोग नहीं रुकेंगे। आप देख सकते हैं आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले। हालांकि इनका कहना है कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, आदिवासी जमीनों को लूटा जा रहा है। हालांकि जिस तरीके से झारखंड में कई ऐसा मुद्दा है जो सुर्खियों में, इससे पहले भी 14 मार्च को कई आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कई आंदोलनकारी राजधानी रांची विभिन्न जिले से पहुंचे थे और विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोक दिया गया था। आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के हजारों लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं, लेकिन जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की ओर से भी इंतजाम किया गया है, पुलिस प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि आज ये लोगों को विधानसभा नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं लोगों का कहना है कि आज ये लोग विधानसभा पहुंच कर रहेंगे, सरकार को अपनी बात पहुंचा कर रहेंगे। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं नया सराय की, जहां पर आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। सीएनटी एक्ट का उल्लंघन समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन की लूट नहीं चलेगी। आप देख सकते हैं कि ये कह रहे हैं कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, इन लोगों की जो जमीन है उसको लूटा जा रहा है। तमाम मुद्दों को लेकर आज ये लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचेंगे। तो जिस तरीके से इससे पहले भी कई आंदोलनकारी या फिर कह सकते आदिवासी मूलवासी संगठन विधानसभा का घेराव करने के लिए गए थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें विधानसभा नहीं जाने दिया गया था। हालांकि इस बार भी तमाम इंतजाम किए गए हैं, तमाम जो पुलिस प्रशासन है वो मौजूद है। हालांकि उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को विधानसभा नहीं जाने
होने देंगे। बैरिगेटिंग हर जगह कर दी गई है, हर एक चौक चौराहे पे बैरिगेटिंग कर दी गई है, इन लोगों को आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई। आप देख सकते हैं कि दूसरे रास्ते से तमाम आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर विधानसभा की ओर रुख कर गए हैं, कूच कर चुके हैं। हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के नया सराय की। लाठी गोली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गृहमंत्री की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समस्या समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। आदिवासी समस्या का समाधान करना होगा। तो आप देख सकते हैं इनका कहना है कि आदिवासी की जो समस्या है उसका समाधान सरकार को करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से कई ऐसा मुद्दा है जो झारखंड में गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कई आदिवासी मूलवासी संगठन इससे पहले भी विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले थे। और आज आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के हजारों लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एक और इनका कहना है कि जिस तरीके से सरकार कई वादे के साथ सत्ता में आई है, कई वादे उन्होंने किए थे, लेकिन अभी तक इस ओर कोई भी पहल नहीं की गई है और तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं वो सड़क पर उतरकर आंदोलनरत है। हालांकि आप देख सकते हैं कि एक ओर जहां विधानसभा की सत्र की कार्यवाही चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर तमाम आदिवासी समाज के हजारों लोग विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। तो हम आपको लगातार लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं राजधानी रांची के नया सराय की। साथ चला हुआ नहीं चलेगा, स्थापितों की जमीन लूटना बंद करो, स्थापितों का जमीन लूटना बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद। आवाज तो हम एक है, आवाज तो हम एक है। दखल देना होगा, दखल देना होगा। तो और भी कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ मांगों को लेकर आज ये लोग विधानसभा की ओर कूच कर रहे हैं। हालांकि एक और जहां प्रशासन की तैयारियां पूरी हो गई है, तो कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या क्या मांगों को लेकर आज आप लोग जा रहे हैं? इससे पहले भी आदिवासी मूलवासी संगठन पहुंचे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया था। आप लोग क्या कीजिएगा? आज हम लोग सिलगाएं जो वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल है, उसमें 20 एकड़ जमीन एकलव्य के नाम से दिया गया है, उसको रद्द कराने को मांग को लेकर। दूसरा जो है 51.5 एकड़ जमीन है उसका स्मारक स्थल को, तो उसका वीर बुद्ध भगत स्मारक स्थल के नाम से बंदोबस्त कराने और उस स्मारक स्थल को बचाने में जितने भी केस हुए हैं उसको वापसी का मांग को लेकर। और दूसरा जो है सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर सदा कागज में आदिवासियों का जमीन बिक रहा है, आदिवासियों का जो धार्मिक जमीन है, सामाजिक जमीन है, वो भी सुरक्षित नहीं है, वो भी बेचा जा रहा है। सरना स्थल बेचा जा रहा है, मसना स्थल बेचा जा रहा है। 5000 करीब दखलदानी का केस लंबित है। वो जो है करीब 16 साल आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन अभी तक कोई शुद्धि नहीं लिया। तो हम लोग जो है दखलदानी को मांग को लेकर और विस्थापन के जो सवाल है, क्योंकि एचईसी आज से 70 साल करीब लोग विस्थापित हुए, लेकिन आज तक उसके नाम पर पट्टा नहीं मिल पाया है। और एयरपोर्ट का सवाल, विस्थापित लोग हैं। रांची रेलवे स्टेशन का विस्थापित का सवाल है। कोल ब्लॉक बनहरदी लातेहार का सवाल है, तुबेत कोल ब्लॉक का सवाल है। इस तरह से बड़े विस्थापन के सवाल हैं। तो उसके मुद्दे को लेकर और जो है झारखंड विधानसभा से आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड पास हुआ है, तो निश्चित है कि झारखंड सरकार के जो शैक्षणिक फॉर्म है और नौकरी के फॉर्म है, उसमें 7वां नंबर जो आदिवासियों के लिए अलग धर्म कोड दे, ये मुख्यमंत्री से हम लोग जो है मांग करने के लिए मुख्य रूप से आज आए हैं। ये 3-4 मुद्दे को लेकर सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर दिया गया था आदिवासी धर्म कोड को, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। क्यों? पेच कहाँ फंसा हुआ होगा? देखिए, ये मामला निश्चित है कि हेमंत सोरेन ने शुरुआत किए हैं, ये केंद्र का मामला है वो, लेकिन
हम चूंकि राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि वे राज्य सरकार के जो फॉर्म है नौकरी का और शैक्षणिक फॉर्म है उसमें वो लागू करे ना। केंद्र जब लागू करना है करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जब ये मानती है कि 6 धर्म से अलग आदिवासियों का धर्म है, सरना आदिवासी धर्म है, आदिवासी सरना धर्म, तो उसके लिए अलग कॉलम देने में क्या दिक्कत है, उसको देना चाहिए। डॉक्टर रामेश्वर उरांव का भी बयान आया था कि सीएनटी एक्ट को लेकर सरकार गंभीर है और वो जल्द ही विचार विमर्श करेगी। कहाँ गंभीर है? 21 साल राज बने हुए हो गया, 16 साल तक आदिवासी मुख्यमंत्री रहा, 5 साल गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहा। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री तो ये सीएनटी एक्ट को खत्म ही करना चाहा, लेकिन आदिवासी मुख्यमंत्री दखलंदाजी तक नहीं दे रहे हैं, तो वो क्या सीएनटी का पालन करेंगे? इसलिए हम लोग को मजबूरी में जनता को रोड में उतरना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं, हम आपको लाइव तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें नया सराय की, जहां पर आदिवासी समाज अपनी मांगों को लेकर आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकला है। आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की लूट समेत अन्य 17 सूत्री मांगों को लेकर तमाम आदिवासी समाज आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकला। हालांकि हम आपको बता दें कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी कहा था कि सरकार सीएनटी एक्ट को लेकर गंभीर है और वो विचार विमर्श कर रही है। तमाम जो लोग सीएनटी एक्ट को लेकर परेशान हैं वो परेशान ना रहे, सरकार इस ओर जरूर कुछ पहल करेगी। हालांकि इनका कहना है कि सरकार अगर गंभीर रहती तो हम लोगों को सड़क पर उतरने की नौबत नहीं आती। तो हम आपको बता दें कि जिस तरीके से विधानसभा सत्र की कार्यवाही शुरू हो गई है, तमाम विधायक चाहे पक्ष के हो चाहे विपक्ष के हो सदन में है। तमाम जो आप देख सकते हैं आदिवासी समाज के लोग आज विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आदिवासी समाज के हजारों लोग आज 17 सूत्री मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल रहे हैं। आपको बता दें कि सीएनटी एक्ट का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की लूट को लेकर तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं विधानसभा का घेराव करने के लिए निकले हैं। हालांकि आपको बता दें कि दूसरी ओर पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। हालांकि इनका कहना है कि आज ये लोग विधानसभा पहुंच कर रहेंगे, अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, बाइस्कोप, रांची।